जी, वेलकम है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं प्रैक्टिकल के। थ्योरी एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं और आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 7 फरवरी से स्टार्ट है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेकर बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। प्रैक्टिकल में वाइवा भी होता है जिसके लिए 20 नंबर आपको दिए जाते हैं। 20 में से कितने नंबर हमको मिलते हैं, 20 में से जैसे 15 मिलते हैं, 20 या 20 में से 20 भी मिलते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। और प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनानी होती है क्या, या किन बच्चों को प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनानी होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और प्रैक्टिकल का जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो अपने साथ आप क्या क्या लेके जाओगे आईडी के तौर पे, और कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, कितने क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, टाइम कितना मिलेगा, और रिपोर्टिंग टाइम क्या है एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए, आपके जितने भी प्रैक्टिकल हैं, जितने भी आपके मॉड्यूल आपने लॉक किए थे या जितने आपने थ्योरी के एग्ज़ाम दिए थे, वो सारे आपके एग्ज़ाम एक ही दिन में हो जाएंगे उसके प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसे आपके 4 एग्ज़ाम हुए थे तो 4 प्रैक्टिकल आपके एक ही दिन में हो जाएंगे। अगर आपने 2 पेपर लॉक किए थे यानी 2 पेपर दिए थे आपने थ्योरी के, तो वो दोनों पेपर के प्रैक्टिकल आपके एक ही दिन में हो जाएंगे। बहुत से बच्चों के 7 फरवरी को हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, लगभग 14 फरवरी तक सभी बच्चों के प्रैक्टिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं रिपोर्टिंग टाइम की बात करूं कि एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने का रिपोर्टिंग टाइम क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये एक बच्चे का मेरे पास एडमिट कार्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्टिंग टाइम 2:30 और एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम 3 बजे है। यानी आधा घंटा पहले आपको पहुँचना कंपलसरी है एग्ज़ाम सेंटर पे। वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो अपनी पूरी करवाएंगे सेंटर वाले। लगभग 30 या 25 मिनट पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाएँ, उसके बाद आपको शायद एंट्री वो ना दें। ठीक है, तो इसलिए आप कम से कम 30 मिनट पहले सेंटर पर पहुँच जाएँ। ठीक है जी। और उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल का टाइम है स्टार्टिंग टाइम, वो 30 मिनट बाद, रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट बाद आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 बजे से। और एक ही दिन में मैंने आपको बताया जिसके 4 पेपर दिए थे जिन बच्चों ने, उनके 4 प्रैक्टिकल एक ही दिन में हो जाएंगे। जिन्होंने 2 पेपर दिए थे उनके 2 प्रैक्टिकल एक ही दिन में हो जाएंगे। ठीक है, इनके देखिए 7 फरवरी को है दोनों प्रैक्टिकल, 7 फरवरी से स्टार्ट है, इनके 7 फरवरी को ही पड़ गए हैं। ठीक है, इनका M1 और M2 का है। तो इसीलिए आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपके प्रैक्टिकल किस डेट को हैं और किस टाइम पर हैं, ये भी आपके लिखा होगा। प्रैक्टिकल में कितने नंबर मिलते हैं, देखिए प्रैक्टिकल भी आपका पूरा 100 नंबर का होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल आपका पूरा 100 नंबर का होगा और इसमें 80 नंबर तो आपके प्रैक्टिकल के होंगे जो आप करेंगे, कंप्यूटर पे करेंगे। ऑनलाइन होगा आपका प्रैक्टिकल, उसमें आपको अलग से कॉपी पे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी आपको करना है वो अपने कंप्यूटर पे ही करना है। कंप्यूटर पे लॉगिन आईडी से लॉगिन करके आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जब आप अपना पूरा क्वेश्चन सही कर लेंगे, उसका आउटपुट चेक कर लेंगे, तो आप उसको सबमिट भी करेंगे। तो ये आपका 80 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद जो 20 नंबर हैं वो आपको वाइवा के दिए जाएंगे। 20 नंबर का जो वाइवा होगा उसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बच्चे हमसे पूछते हैं। तो प्रैक्टिकल में जो वाइवा होता है उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन थ्योरी में आते हैं या उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे WWW क्या है, इसके बारे में बताइए। पाइथन में पूछेगा तो पाइथन क्या है, किस तरह की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो क्यों है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करती है। इस तरीके से आपसे पाइथन के बारे का, अगर पाइथन का होगा तो इस तरीके से पाइथन के बारे में पूछेंगे। पाइथन लैंग्वेज का विकास किसने किया, कब किया, क्यों किया, क्या काम है। ठीक है, इससे कितना आसान हो गया है प्रोग्रामिंग, ये सब पूछते हैं। अगर M2R5 का होगा तो HTML के बारे में पूछेंगे। HTML क्या है, HTML5 का जो नया वर्जन है वो क्या है। ठीक है, तो टैग्स के बारे में पूछेंगे, टैग्स क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो आपका IoT है वो, उसमें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका वाइवा लेगा वो एग्ज़ाम, जो नेलेट के एग्ज़ाम सेंटर से जाते हैं टीचर, वो भी ले सकते हैं आपका वाइवा, या उसी सेंटर के टीचर भी आपसे वाइवा ले सकते हैं जिस सेंटर पे आपका आपका सेंटर गया है। प्रैक्टिकल का कोई भी ले सकता है, हो सकता है दोनों ही वहीं पे बैठे हों और दोनों ही पूछ लें कुछ भी। तो इस तरीके से नंबर की अगर मैं बात करूं 20 में से कितने नंबर आपको मिल जाएंगे, तो लगभग अगर आपने अच्छा जवाब दिया है तो 18 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, 20 में से 18 नंबर वाइवा के मिल जाते हैं। बाकी के जो 80 नंबर हैं उसमें से आपको जितने भी नंबर मिलते हैं वो आपके प्रैक्टिकल को देख के मिलते हैं कि आपने प्रैक्टिकल में कितना अच्छा किया है। ठीक है, वाइवा कोई भी ले सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और जो वाइवा के नंबर होते हैं वो एग्ज़ाम टीचर, जो एग्ज़ामिनर होते हैं नाइलेट के,
वही देते हैं कि कितने नंबर इनको देने हैं। बाकी सलाह दोनों की होती है। जो एक एग्ज़ाम जहाँ पर प्रैक्टिकल गया है आपका एग्ज़ाम सेंटर, उसके भी टीचर वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो दोनों की मिला के मतलब किस तरीके से बच्चे ने जवाब दिया, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो नेलेट के एग्जामिनर का ही होता है, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है। वो जो 80 नंबर हैं उसका भी जितने भी नंबर हैं आपके वो प्रैक्टिकल में चेक करते हैं, उसके बाद आपको नंबर दिए जाते हैं। इसमें बच्चों को अच्छे नंबर मिलते हैं अगर आपने अच्छा प्रैक्टिकल किया है। जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको फेल कर देते हैं वो। ठीक है, ये बात भी आपको बताता चलूँ। प्रैक्टिकल की फ़ाइल किसी भी बच्चे को नहीं बनानी है, किसी को भी अपनी प्रैक्टिकल की फ़ाइल वहाँ पर नहीं लेके जानी है। ठीक है ना। बिल्कुल आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है और एक ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड आपको लेके जाना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इस तरीके की कोई भी आईडी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। जैसे आप थ्योरी के एग्ज़ाम में गए थे सेम इस तरीके से जाएंगे। ठीक है। टोटल 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और इस 100 में से कम से कम 30 नंबर लाना कंपलसरी है। लेकिन 30 अगर आप लाते हैं और आपका ओवरऑल एवरेज 50% का नहीं बना तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिकल में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें। कम से कम आप कोशिश करें कि 65 से 70 के बीच में आपके प्रैक्टिकल में नंबर आ जाएं। ठीक है। टोटल क्वेश्चन 3 होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे आपको और तीनों ही क्वेश्चन जरूरी होगा। तीनों क्वेश्चन कंपलसरी होंगे करने, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं है प्रैक्टिकल में अभी तक, यानी प्रैक्टिकल में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। बात रही कि सर हमें कुछ भी नहीं आता है, प्रैक्टिकल में कुछ भी तैयारी नहीं की है, तो देखिए अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है प्रैक्टिकल की और आपका प्रैक्टिकल बहुत नज़दीक है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। बहुत से सेंटरों पे पैसे वगैरह लेके पास कर देते हैं। तो जैसे बच्चे बताते हैं तो आप देख लेना एक बार, अगर जुगाड़ होता है तो आप ले दे के अपना प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर ले ले, पास हो जाएंगे तो आपका सर्टिफिकेट जल्दी आ जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे प्रैक्टिकल कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश करें। क्वेश्चन को वहाँ पर जो एग्जामिनर होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। आपको हार्ड कॉपी में क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, ना ही आपको हार्ड कॉपी पे लिखने की ज़रूरत होगी। सारा सब कुछ नेलेट ने ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के नंबर मिला के ही आप पास हो पाएंगे। प्रैक्टिकल जो बच्चे छोड़ने की सोच रहे हैं कि प्रैक्टिकल ना दें और आपने थ्योरी का पेपर दिया था तो आप फेल हो जाएंगे। वो जो थ्योरी का पेपर आपने दिया था उसको भी देने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल छोड़ देंगे तो चाहे आपके फिर थ्योरी में जो आपने दिया था 13 से 20 जनवरी के बीच में उसमें कितने भी नंबर आ जाए आप फेल ही माने जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह यही है कि अगर आपने थ्योरी का पेपर मेहनत से दिया है तो प्रैक्टिकल भी मेहनत से दें और अच्छे ग्रेड से आप पास हो सकते हैं। कोई भी आपको बात पूछनी हो, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हुआ हो, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट्सअप नंबर पे बताइएगा। वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन, उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भले ही पास हो, आपने जो पढ़ा है ठीक है, अभी बाकी पढ़िए। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई एग्ज़ाम आपके पास हो तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चों के पास पीसी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन से आप कैसे बताइए सीख सकते हैं। कहते हैं कि वीडियो बना दीजिए, वीडियो बना दें तो आप उस वीडियो से कैसे सीख सकते हैं, फ़ोन से आप कैसे सीख सकते हैं। किसी सेंटर पे जाइए जो आपके नियर बाय कंप्यूटर सेंटर हो, वहाँ पे जाके कहिए कि हमारा प्रैक्टिकल है ओ लेवल का। हो सकता है वो आपकी थोड़ी हेल्प कर दें, वो आपको बहुत अच्छा सिखा दें। इसलिए आप घर पे ना रह के किसी सेंटर पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको आप जो अपनी इच्छा से देना चाहें वो रख लेते हैं, वो ज़्यादा आपसे डिमांड नहीं करते अपनी फ़ीस की। ठीक है। क्योंकि सब जानते हैं इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, 10-15 दिन की बात है, हो जाता है। ठीक है। तो अभी आपके पास 7 फरवरी से प्रैक्टिकल स्टार्ट है और कल 1 फरवरी है, तो कम से कम आपके पास 7 दिन तो हैं उन बच्चों के लिए जिनका 7 फरवरी को एग्ज़ाम है। जिनका 10 को है, 11, 12, 13 को है, उनके लिए कम से कम 10 दिन का टाइम है। 10 दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसीलिए किसी सेंटर पर जाके तैयारी कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना चाहते हैं कर सकते हैं, इच्छा है आपकी शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।